आज हम आपको इस वीडियो में भागीदारी एवं संयुक्त परिवार में क्या डिफरेंस है उसका अध्ययन करेंगे। मुख्यतः 10 प्रकार के डिफरेंस हमने इसमें बना रखे हैं। हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे और एक बार में कोड बता देंगे जिस कोड से आपका ये एक लाइन में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अगर इन 10 आधारों को देखें और फिर संयुक्त परिवार और भागीदारी की तुलना करें तो डिफरेंस बहुत क्लियर हो जाता है। जैसे पहला आधार उत्पत्ति संबंधी। उत्पत्ति संबंधी दोनों में क्या डिफरेंस है? तो भागीदारी में भागीदारी की उत्पत्ति करार द्वारा होती है, जबकि ज्वाइंट फैमिली स्टेटस से सृजित होता है। सेक्शन 5 को अगर आप देखें तो उसमें लिखा भी है कि भागीदारी का जो है सृजन वो करार के द्वारा होगा और संयुक्त परिवार में वो स्टेटस से हो जाता है। दूसरी स्थिति क्या बनी? समापन संबंधी डिफरेंस। तो भागीदारी का समापन विघटन द्वारा हो जाता है, जबकि संयुक्त परिवार का समापन बंटवारे के द्वारा होता है। सदस्य संख्या, भागीदारी में अधिकतम 20 सदस्य की बात की गई है, जबकि संयुक्त परिवार में अधिकतम सदस्य संख्या की कोई सीमा नहीं है। प्रबंध का अधिकार, भागीदारी में प्रबंध एक भागीदार या सभी भागीदारों द्वारा किया जाता है, जबकि संयुक्त परिवार में प्रबंध केवल कर्ता के पास होता है, केवल कर्ता करता है जो परिवार का मुखिया होता है। अभिकर्ता संबंधी डिफरेंस क्या है? भागीदारी में जितने भी पार्टनर्स हैं वे सब एक दूसरे के एजेंट्स होते हैं, जबकि ज्वाइंट फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं वे एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। अंतरण संबंधी डिफरेंस, भागीदारी में जो अंतरण है उसके लिए सभी किसी संपत्ति का अंतरण करना है उसके लिए सभी पक्षकारों की सभी सहमति आवश्यक है, जबकि संयुक्त परिवार में ऐसी सहमति आवश्यक नहीं है। विभाजन संबंधी डिफरेंस, भागीदारी में जो पक्षकार हैं बिना सबकी सहमति के उनका विभाजन नहीं हो सकता, जबकि संयुक्त परिवार में बिना सबकी सहमति के भी विभाजन हो सकता है। मृत्यु का प्रभाव, भागीदारी में अगर पक्षकारों में से किसी की मृत्यु हो जाती है या सबकी मृत्यु हो जाती है, दो ही व्यक्तियों से भागीदारी है, एक मर गया तो भागीदारी समाप्त हो जाती है, जबकि संयुक्त परिवार का जो स्टेटस है उसके किसी एक सदस्य के मर जाने से उसका स्टेटस समाप्त नहीं होता, परिवार का स्टेटस बना रहता है। नए सदस्य का प्रवेश, अगर भागीदारी में किसी नए सदस्य का प्रवेश किया जाना है तो इसके लिए जितने भी भागीदार के मेंबर हैं उन सबकी सहमति आवश्यक है, जबकि संयुक्त परिवार में नए सदस्यों के प्रवेश के लिए सहमति आवश्यक नहीं है। दायित्व संबंधी, भागीदारी में संयुक्त एवं व्यक्तिगत दोनों रूप से पक्षकार दायित्व के अधीन होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में वो केवल सांपत्तिक हित के अधीन होते हैं और भागीदारी में संयुक्त एवं व्यक्तिगत दोनों रूप से होते हैं। ये तो था बेसिक डिफरेंस। अब अगर इसी को आप कोड बना के याद करना चाहें और एक लाइन में याद करना चाहें उसका कंसेप्ट देखिए। आपको ये भागीदारी और संयुक्त परिवार को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो इसका ग्राउंड है, डिफरेंस का जो ग्राउंड है, इसको अगर आप देखें, इसको हमने डिज़ाइन किया हुआ है। अगर किसी एक ग्राउंड का पहला आप अल्फ़ाबेट लें, ऊ, सा, पा, आ, बा, मा, ना और दा, अगर इस पहले अल्फाबेट को ले तो देखिए उस पे अब मन दे, अगर आप देखें तो उस पे उ माने उत्पत्ति संबंधी, सा से 2 ग्राउंड है, समापन और सदस्य संख्या, तो सा के नीचे हमने 2 लिख दिया। पा प्रबंध का अधिकार, पा उ सा पा यानी सा के दोनों पार्ट को हमने एक माना। अब उ सा पा, उस पे आ का 2 पार्ट है, आ को मैंने 2 कर दिया। आ माने अभिकर्ता संबंधी डिफरेंस, आ माने अंतरण संबंधी, बा माने विभाजन, उस पे अब, मा मृत्यु का प्रभाव, ना नए सदस्य का प्रवेश, मन दे दायित्व संबंधी। अगर आप ऐसे देखें बड़ी आसानी से याद हो जाएगा
अगर आप रिकॉल कर रहे हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट फैमिली, और आपको कोड पता है, उस पे अब मन दे। उ माने उत्पत्ति संबंधी भागीदारी का उत्पत्ति करार द्वारा, संयुक्त परिवार हैसियत द्वारा। सा समापन विघटन द्वारा, बंटवारे द्वारा। सदस्य संख्या मैक्सिमम 20, उसके लिए कोई लिमिट नहीं। पा प्रबंध का अधिकार सभी भागीदारों के द्वारा किया जाता है, उसमें कर्ता के द्वारा हुआ था। उस पे एक कंसेप्ट क्लियर हो गया ये। उस पे अब अभिकर्ता, सारे भागीदार एक दूसरे के अभिकर्ता होते हैं, जबकि ज्वाइंट फैमिली में ऐसा कंसेप्ट नहीं। अंतरण संबंधी, कोई किसी भी संपत्ति का अंतरण के लिए सभी भागीदारों की सहमति आवश्यक है, जबकि ज्वाइंट फैमिली में इसकी आवश्यकता नहीं। बा माने विभाजन, सारे भी पार्टनर्स सहमति के साथ विभाजन कर सकते हैं, जबकि बिना सहमति के विभाजन नहीं होगा, जबकि ज्वाइंट फैमिली के मेंबर बिना सहमति के भी विभाजन करा सकते हैं। तो उस पे अब ये दोनों का आ हो गया, ये तीनों हो गया। मृत्यु का प्रभाव, भागीदारी समाप्त हो जाती, परिवार समाप्त नहीं होता। नए सदस्य का प्रवेश के लिए सहमति आवश्यक है, उसमें आवश्यक नहीं है। और दायित्व संबंधी यानी संयुक्त एवं व्यक्तिगत दायित्व होते हैं, केवल सांपत्तिक हित के अधीन होते हैं। तो आप इसको कोड के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, इस डिफरेंस को समझने के लिए अगर कोई कमेंट होगा तो अपने आप लिखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध होती है। धन्यवाद।